जब महाबली तारकशत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर चले गए और पार्वती और शिवजी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे एवं उस पर्वत से भी 12 कोस दूर चले गए, तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय रूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर होकर पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते थे। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहाँ जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहाँ पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेके भगवान शिव मल्लिकार्जुन नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हुए। उस भगवान शिव के वाहन स्वरूप में पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्वरूप प्रतिष्ठित है। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द भगवान शिव का वाचक है। भगवान शिव के उस स्वरूप में जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है एवं संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक भगवान शिव जी के इस स्वरूप का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से सब प्रकार के सुख देने वाला है। अवंती उज्जैन नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे। शिव की पूजा में तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल प्राप्त करके सद्गति प्राप्त कर ली थी, जो संतों को भी दुर्लभ है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत थे। उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से पूर्ण हो गई थी। उस समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामधारी एक धर्मद्वेषी असुर ने जन्म लिया। वह ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगा। अंत में उसने सेना लेकर अवंती उज्जैन नगर पर चढ़ाई कर दी। वहाँ पर वो विशेष रूप से ब्राह्मणों से लड़ने लगा और उनको मारना चाहता था। उसकी आज्ञा पाकर 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल के अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण उनसे डरे नहीं। परंतु नगर के अन्य ब्राह्मण उससे बहुत घबरा गए। तब उनको आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शिव पर भरोसा रखें। ऐसा कहकर वह चारों भगवान शिव का पूजन ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन सब ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, इन्हें बांध दो। वेद प्रिय के पुत्र उन चारों ब्राह्मणों ने उस समय दैत्य की कही हुई बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसे नहीं सुना, क्योंकि वे भगवान शिव के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित भगवान शिव के उस पार्थिव लिंग से बड़ी भारी आवाज़ के साथ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए ही महाकाल रूप से प्रकट हुआ हूँ। तुम यहाँ से दूर भाग जाओ और इन ब्राह्मणों से दूर चले जाओ। ऐसा कहकर महाकाल भगवान शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उनकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं ने दुमदुभिया बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर प्रसन्न हुए भगवान महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी बात सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोल उठे। द्विजों ने कहा, हे महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, हे शिव शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव प्रभु, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। प्रभु हे शिव शंभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों को आप सदा ही उद्धार करें। ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर
भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर स्थान में स्थित हो गए जहाँ पर वो उस गड्ढे से प्रकट हुए थे। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर एक कोस की भूमि भगवान शिव के तीर्थ रूप में स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर उस भगवान स्वरूप की जो उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष मिल जाता है।